अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अहमद शफ़ी है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे स्टॉक मार्केट के फ्री टिप सेशन से आप लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो एज़ पर रूटीन कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट बातें, मज़ीद नॉलेज आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। जो लोग इस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने ऑलरेडी 12-13 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप लोग सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नॉलेज स्प्रेड करना भी एक सवाब का काम है। एक अच्छी नीयत के साथ स्प्रेड करें, क्योंकि ये कोई पेड कोर्सेज तो है नहीं, आपको फ्री में टिप्स दी जा रही हैं। तो बहरहाल आज हम आपको जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे स्टॉक मार्केट में। एक टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग की, एक एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी है और तीसरा बुल्स एंड बेयर्स। ठीक है, ये तमाम टर्म से आपका जो है वो वास्ता पड़ेगा। तो पहली चीज़ आपको समझाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। देखें, अगर आप आज शेयर लेते हैं, आज आप शेयर लेते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है T+2 का, कि वो शेयर 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और फिर आप उसको सेल करेंगे, नफ़ा कमाएंगे, नुकसान कमाएंगे। कुछ लोग महीना रखते हैं, कुछ लोग 6 महीने रखते हैं, कुछ लोग 8 महीने रखते हैं, कुछ सालों साल रखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग शेयर लेते हैं अभी और विद इन फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट्स उसमें 30-40 पैसे बढ़ते हैं ना, वो फ़ौरन बेच देते हैं। जैसे आज सुबह ही मार्केट में मैं देख रहा था कि एक शेयर था TRG, 37.5 हुआ, उसके बाद 38 हो गया। तो इतने लोगों ने ट्रेडिंग ऐसे कि 37.5 पे बाय किया, 20-30 पैसे मिले, ऊपर बेच दिया। अब 10,000 शेयर थे तो उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये कमा के साइड लाइन हो गए। जिसके पास ज़्यादा अमाउंट था उसने 1 लाख शेयर लिए, 30-40 हज़ार रुपये कमा के साइड पे हो गया। अगर आप शेयर उसी दिन लेके उसी दिन बेच देना, दैट मीन्स आपने होल्डिंग नहीं की है, आपने इंट्रा डे में ही शेयर को फारिग कर दिया है। तो सेम डे लेके सेम डे बेचना, दैट इज कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडिंग। सही है। सेकंड, स्टॉक मार्केट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी। अच्छा देखें, आपको बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात रही होगी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ किया अपना। अब वो लूज़ किया ना, वो कहते हैं यार फंसे हुए हम। वो फंसे हुए कैसे हैं भाई? एक शेयर उन्होंने लिया था 30 रुपये का, एक शेयर उन्होंने लिया था 30 रुपये का, और लेट सपोज उन्होंने 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो भाई 30 रुपये का एक शेयर था, उन्होंने 1 लाख शेयर्स ले लिए। अब आप बताएं, 30 रुपये का शेयर था, 1 लाख शेयर्स ले लिए, 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो शेयर लेट सपोज 25 रुपये का हो गया, 24 रुपये का हो गया, तो ज़ाहिर उनकी तो 30 लाख की वर्थ कितने पे हो गई? 24 लाख। अब वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये 30 पे वापस आए तो मैं इसको बेचूं, निकलूं और आज के बाद तौबा करूं। देखें, आप खेल गलत रहे ना। अब वो 24 से 30 का सफ़र लंबा है, 24 रुपये से 30 रुपये तक आने में सफ़र लंबा है, टाइम ज़्यादा लगना है। आपने गलती शुरू में ये की थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग नॉलेज के बगैर घुस जाते हैं मार्केट में। आपको 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी थी, 30 रुपये का शेयर था, आपको 1 लाख शेयर लेने थे। आपको कभी भी 1 लाख शेयर एक साथ नहीं लेने चाहिए। आपने 1 लाख शेयर लेने ना, 30 रुपये का शेयर चल रहा है, आपने 10,000 शेयर्स लेने। क्या लेने? 10,000 शेयर्स। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज शेयर प्राइस नीचे हो गई, 28 रुपये की हो गई। ओ सर, सस्ता शेयर मिल रहा है, पूरे रिमेनिंग ले लूँ? नहीं, 28 रुपये का हुआ, 10,000 शेयर और ले लो। अच्छा, शेयर और गिर गया, 27 रुपये का हो गया, आप 10,000 शेयर और ले लो। 26.5 का हुआ, 10,000 शेयर और ले लो। बेटा, इस तरह करके आप 1 लाख शेयर लोगे ना, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 30 रुपये के बजाय बैठेगी 26.5 रुपये, 27 रुपये। अब शेयर 25 रुपये का हो गया ना, आपके लॉस रिकवरी में टाइम कम लगेगा, क्योंकि 25 रुपये का हो गया तो आप लॉस में तो हो, लेकिन आपकी बाइंग एवरेज क्या है? 27 रुपये। तो अल्टीमेटली 25 से 30 का सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन 25 से 27 का जो सफ़र है ना, वो इतना लंबा सफ़र नहीं है। आपका शेयर जैसे ही वो सफ़र तय करे, आप फ़ौरन उसको सेल कर सकते हैं। जैसे अब ये हम भी कोई जो है ना, ऐसा नहीं है कि यार हमने ये चीज़ें फ़ौरन सीख ली, हमने मार्केट में ट्रेड कर करके सीखी। कि मैं अब ये देखता हूँ कि यार एक शेयर ऐसा भी था जो मैंने 50 रुपये का लिया था, और वो शेयर जो है वो एक टाइम पे 14 रुपये का हो गया। अब मुझे बताएं, मैं अगर इंतज़ार करके बैठा रहूँगा पीछे, तो 14 से 50 पे वो कब पहुँचेगा? मैंने पता है क्या क्या, 50 रुपये का शेयर लिया हुआ था ना, 14 रुपये का हुआ, मैंने और ले लिए वो शेयर्स। तो पता है मेरी जो एवरेज है ना, वो 50 रुपये से आके तकरीबन जो है ना वो 28-29 रुपये हो गई। अब 14 से 50 तक का सफ़र तो बहुत लंबा था,
लेकिन 14 से 28 का सफ़र तो इतना लंबा नहीं है ना। तो वो शेयर एकदम से रैली किया और वो 14 रुपये से जो है ना वो 33 रुपीज़ पर रैली हुआ। मेरी तो एवरेज थी कितनी, 28-29 रुपये की, जैसी 33 हुआ मैंने बेच दिया, वो वापस फिर 27-28 पे आ गया। अब आप बताओ, अगर शेयर 14 से 33 तक जाता भी, वापस 27-28 पे आ जाता और मैं वही 50 रुपये के शेयर्स लेके बैठा रहता, तो मैं तो कभी उस शेयर से अपना पैसा बाहर निकाल ही नहीं सकता। मार्केट में पैसा बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बाहर निकालेंगे तभी तो आपके हाथ में कैश होगा, और कैश है वो बादशाह है, जिसके हाथ में कैश है वो बादशाह है। तो आप सोचे 50 का शेयर 14 को आ जाए, मैं बिल्कुल पीछे होकर बैठूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो भाई फिर तो आपका पता नहीं वो 50 रुपये का रेट आने में कितना टाइम लग जाए, पैसा भी ब्लॉक, नफा भी कुछ नहीं हो रहा। शेयर 14 रुपये का हो गया, 15 रुपये का हो गया, 16 रुपये का हो गया, बाय मोर, एवरेज इट आउट। 28-29 रुपये एवरेज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 14 से वो जैसी 30, 31, 32 आप बेच के निकले, पैसा भी निकल गया और प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर, मैं 14 पे और बाय कर लूँ और वो शेयर 10 रुपये का हो जाए। बेटा एवरेज, क्योंकि आपने सारे पैसे एक साथ नहीं स्टक किए हुए थे ना, अब वो 10 रुपये का और हो गया ना, बाय मोर, तो आपकी एवरेज हो जाएगी 24-25 रुपये की। ये एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है मार्केट्स में, ताकि आप जल्दी मार्केट से पैसा अपना इजेक्ट कर सकें। वरना बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, 50 रुपये का शेयर लिया था, आज 2-3 साल हो गए उसी में फंसे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया किसका, इंट्राडे ट्रेडिंग का, जो हम कहते हैं सेम डे में बाय करके सेम डे में सेल करना। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी का। और अब तीसरा, एक मार्केट में टर्म्स यूज होती हैं कि यार मार्केट में बुल्स हैं, बुलिश मार्केट है, या बियर्स हैं, बेरिश मार्केट है। ठीक है, मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। बुलिश मार्केट का क्या मतलब है, बुल तेज भागता है, तो ये टर्म निकली है बुलिश, तेज भागने से। बुलिश मार्केट्स का मतलब ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस बढ़ेंगी। बुलिश मार्केट्स का मतलब क्या है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस बढ़ेंगी, पीपल बाय, तो पीपल बाय तो मार्केट्स बढ़ती हैं, इंडेक्स बढ़ता है, शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं। और बेयरिश मार्केट्स का मतलब ये है कि पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल। जब पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल, तो या तो लोग जिनके पास कैश होगा अभी वो पीछे बैठे रहेंगे, मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब एंट्री नहीं लेंगे तो शेयर्स का कोई बायर ही नहीं होगा, प्राइसेस गिरेंगी। या जिनके पास ऑलरेडी है ना, तो बेयरिश मार्केट्स का मतलब ये दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो, तो वो जल्दी जल्दी धाड़ धाड़ बेच बेच के निकलेंगे। बेच के निकलेंगे तो भी जाहिर सी बात है जब लोग बेचेंगे तो प्राइसेस विल फॉल। इसीलिए आप देखेंगे बुलिश मार्केट्स में हमेशा हमें प्राइसेस ऊपर जाती हुई नजर आती है, और बेयरिश मार्केट्स में हमेशा प्राइसेस गिरती हुई नजर आती है। क्योंकि बुलिश मार्केट्स में लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्राइसेस बढ़ेंगी, तो पीपल बाय मोर, एकदम से डिमांड क्रिएट होती है, शेयर प्राइसेस ऊपर जाती हैं बुलिश मार्केट्स में। बेयरिश मार्केट्स में पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल, तो मार्केट्स गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस गिरने वाली हैं तुम बाय करोगे, तुम्हें पता है कल ये चीज़ तुम्हें सस्ती मिलेगी, तुम आज बाय करोगे नहीं। पैसे जिसके पास है वो पैसा होल्ड करके बैठ जाता है, वो नहीं इन्वेस्ट करता। इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा आया ही नहीं मार्केट में, ज़ाहिर सी बात है जब पैसा नहीं आया तो कोई ख़रीदारी नहीं हुई, कोई बायर नहीं है, प्राइसेस गिरेंगी। और जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, जब उनको बेरिश मार्केट्स लगती है ना, तो बेरिश मार्केट्स में वो फिर अपने शेयर्स बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है आज 10 में बिक रहा है, कल 8 में बिकेगा। वो सस्ते में अपने शेयर्स और सस्ते ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बेचते हैं, तो मार्केट प्राइसेस कोलैप्स करती हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपको आज बताए गए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया इंट्राडे का, नंबर 2 आपको बताया गया एवरेजिंग डाउन का, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, और नंबर 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया बुल्स एंड बियर्स का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। अच्छा, अब मैं जब वीडियोस अपलोड करता हूँ तो काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो कमेंट्स में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे देते हैं, आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन एंड आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आंसर करूँगा। ठीक है, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।